स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 14 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो गई है और आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। बता दें आपको कि कहा जाता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास है। इस पूरे महीने में हर तरफ हरियाली खिल उठती है और इस मास में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास की शुरुआत ही विषकुंभ और प्रीति जैसे शुभ योग के साथ हुई। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़ को देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का अभिषेक किया है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलेंगे, जहां शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा के और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहीं श्री नर और नारायण की तपस्थली है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। और कवर्धा से बड़ी खबर, ऐतिहासिक भोरमदेव पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। बूढ़ा महादेव मंदिर से ये पदयात्रा निकाली गई है, जो कि भोरमदेव मंदिर तक जाएगी। सावन के पहले सोमवार को आयोजन होता है इसका। पदयात्रा में सैकड़ों शिव भक्त शामिल होते हैं। तो ऐतिहासिक भोरमदेव पदयात्रा की शुरुआत की गई है। बूढ़ा महादेव मंदिर से ये पदयात्रा निकाली जाएगी, जो कि भोरमदेव मंदिर तक जाएगी। सावन का आज पहला सोमवार है, ऐसे में इस पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। वहीं इस पदयात्रा में सैकड़ों शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है, उसमें सैकड़ों शिव भक्त शामिल हो रहे हैं और भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती देखी जा सकती है। सावन का महीना है और ऐसे में पहला सोमवार सावन का पड़ा है, जहां पर देखा जा सकता है कि भक्तों की भारी भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आ रही है।
मुंगेली से बड़ी खबर, सावन का पहला सोमवार आज है। शिवालयों में गूंज रहे हैं महादेव के जयकारे। लोरमी शिव घाट शंकर मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। मटकू द्वीप मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, शिव भक्त कर रहे हैं भोलेनाथ का जलाभिषेक। तो लगातार भारी भीड़ शिवालयों में देखी जा सकती है, जहां पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है मंदिर, और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। पहला दिन है सोमवार का जो पहला सोमवार है ये, और ऐसे में शिवालयों में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है। जो भी श्रद्धालु हैं वो अपने नाथ को मनाने के लिए उनके दर पर पहुंच रहे हैं, और हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठ रहा है पूरा शिवालय। और वहीं पर साथ ही भोलेनाथ का जला अभिषेक भी करते हुए नजर आ रहे हैं सभी श्रद्धालु। भगवान की काशी विश्वनाथ की काशी विश्वनाथ की सनातन। भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान होगा। देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, और लगातार इस पर बैठकें भी देखी जा रही थी। तमाम तरीके की बैठकों में विधायकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की अलग बैठक देखी गई, बीजेपी ने बैठक की विधायकों के साथ, और लगातार देखा जा रहा है कि देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में बता दें, उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य सबसे अधिक बताया जा रहा है। आज राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। बता दें, एनडीए के द्रौपदी मुर्मू ने को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। और ऐसे में अगर मतमूल्य की बात की जाए तो सबसे कम मतमूल्य जो है वो सिक्किम के विधायकों का बताया जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मिले 203 कोरोना मरीज। प्रदेश में 203 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक की मौत हुई है। रायपुर में 51, दुर्ग में 39, राजनांदगांव में 36 केस। बीते 24 घंटे में 116 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रदेश में 203 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो उसमें कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। रायपुर में 51, यानी कि सबसे ज्यादा रायपुर में पाए गए हैं कोरोना के मरीज। दुर्ग में 39, राजनांदगांव में 36 केस मिले हैं। बीते 24 घंटों में अगर बात की जाए उन मरीजों की जो डिस्चार्ज हुए हैं तो उनका आंकड़ा 116 सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नारायणपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी होने की वजह से जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ का संपर्क टूट गया है। वहीं धमतरी में बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं। धमतरी के अर्जुनी थाने में एक बार फिर बारिश का पानी भर गया है। कवर्धा में बारिश की वजह से पुलिया बह गई, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं कोंडागांव की अगर बात की जाए तो वहां पर भी भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सुकमा में बाढ़ का पानी, कुछ लोग उसमें फंस गए हैं जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। तो लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव जैसी स्थिति भी बनती जा रही है। साथ ही सड़कों पर भी पानी आ जा रहा है। सड़कों पर बाढ़ का पानी होने की वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने जैसी बात भी सामने आ रही है कई गांवों की। वहीं धमतरी में अगर बात की जाए तो नदी नाले उफान पर हैं।
छत्तीसगढ़ में लगातार जारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में के ऐसे कई तस्वीरें सामने आई है। कांकेर में भूस्खलन के बाद चट्टान एनएच पर जा गिरा, तो वहीं कोंडागांव में तेज बहाव के चलते सड़क के बहने का खतरा मंडराने लगा है। सड़क बहने पर बड़ी आबादी प्रभावित हो जाएगी। राजनांद गांव में एक बीमार को गोद में उठाकर लोगों ने नदी पार कराया। उसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, लेकिन मरीज की जान नहीं बच सकी। तो वहीं कवर्धा में पानी के तेज बहाव के चलते पुलिया बह गई, जिसके चलते यातायात ठप हो गया। स्थानीय लोग पुलिया की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। बारिश की वजह से धमतरी और मोंगरा बैराज में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसकी वजह से धमतरी के गंगरेल बांध के 14 गेट को खोला गया है, जिससे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं राजनांदगांव के मोंगरा बैराज से भी 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रतलाम से बड़ी खबर, मालगाड़ी बेपटरी हुई है। बता दें आपको कि 16 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर यातायात ठप हो गया है। मंगल मौड़ी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। देर रात करीब 1 बजे ये हादसा हुआ। रतलाम से राहत दल मौके पर पहुंचा, डीआरएम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रतलाम रेल मंडल में 2 दिनों में दूसरा बड़ा रेल ये हादसा बताया जा रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि ये दूसरा बड़ा हादसा है। 16 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, मालगाड़ी बेपटरी हुई है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, रतलाम रेल मंडल में 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है। मालगाड़ी बेपटरी हुई है, 16 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, करीब 23 ट्रेनें प्रभावित हुई है दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की, चूंकि यह देश का सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन माना जाता है और ये बड़े सबसे अहम ट्रैक है दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला। तो दोनों ही ट्रैक जो है यहाँ पर प्रभावित हुए बताया जा रहा है। करीब 23 ट्रेनें जो है यहाँ से डाइवर्ट की गई है, क्योंकि जो अप ट्रैक है यानी रतलाम से दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाला अप ट्रैक कहलाता है, इसके ऊपर यह हादसा हुआ है। तो अप यानी कि दिल्ली की और मुंबई की ओर जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं उनको वाया जो है चित्तौड़गढ़, अजमेर, पालनपुर, अहमदाबाद और बड़ौदा, ये अप ट्रेन में आपको बता रहा हूँ कि ये डाइवर्ट किया गया है चित्तौड़गढ़ अजमेर से। तो ये जो पूरा ट्रैक है ये इस तरफ से ट्रेनें जो आई जाएंगी मुंबई की ओर, जबकि मुंबई से दिल्ली की ओर जो जाने वाली ट्रेनें डाउन ट्रैक वाली वो अहमदाबाद, पालनपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और रतलाम होते हुए जाएगी। यानी करीब 23 ट्रेनें यहाँ पर प्रभावित हुई है पूरी तरह से। और जो ओए की होती है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी खंभे यहाँ टूटे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समय लगेगा इस पूरे ट्रैक को दुरुस्त होने के लिए, क्योंकि रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत पूरा मामला आता है। तो अब देखा जा सकता है कि ये हादसा हुआ है। हालांकि मालगाड़ी के 16 डिब्बे इस दौरान पटरी से उतरे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद सुधीर। आज सजेगा न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच राइजिंग छत्तीसगढ़, जहां बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की, आपके सवाल होंगे और चर्चा करेंगे आपके उम्मीदों की। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर होंगे पक्ष और विपक्ष के एक साथ, हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी होंगी मौजूद। राजनीति से परे राजहित पर होगा मंथन, सूबे के भविष्य के साथ वर्तमान की भी होगी बात। तय करेंगे राइजिंग छत्तीसगढ़ का एजेंडा। सजेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात। बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की। आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की। न्यूज 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता छत्तीसगढ़ कैसे चुनौतियों को बना रहा अवसर।
इस मंच पर विपक्ष की तरफ से होंगी बड़ी हस्तियां, बदलती सियासत पर रखेंगे दिग्गज अपनी बात। न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच, जहां होंगे पक्ष और विपक्ष एक साथ। हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी होंगी शामिल। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी बात। करेंगे विकास की रूपरेखा तैयार। कैसे छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकता है, राज्य के विकास के लिए क्या रणनीति है, पर्यटन, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में राज्य में क्या और कितनी संभावनाएं हैं, राज्य के विकास और खुशहाली के लिए किसके पास क्या प्लान है, बस्तर के विकास के लिए, नक्सलवाद के अंत के लिए किस तरह की योजनाएं और सोच है। इन तमाम बड़े सवालों के जवाब राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से राज्य की जनता को मिलने वाले हैं। इस मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम हस्तियां मौजूद होंगी। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर 2023 के संग्राम से पहले दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी। न्यूज 18 के इस मंच पर 3.5 साल में सूबे में हुए विकास पर सीएम भूपेश बघेल से होंगे सवाल। उनसे जानेंगे सूबे के समग्र विकास के संकल्प के साथ कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रही है भूपेश सरकार। इस मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी होगा। 36 का आंकड़ा में बात होगी अमरजीत भगत और बृजमोहन अग्रवाल से। दिग्गज नेता और उनके कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बात होगी सूबे के विकास के उनके प्लान पर। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर आदिवासी संस्कृति का सुरीला राग भी होगा। बात धर्म पर भी होगी। पूछेंगे सियासत में धर्म कितना जरूरी, बीजेपी के धर्म बड़े गरम आखिर क्यों, बताएंगे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर सूबे के भविष्य के साथ वर्तमान की बात भी होगी। कितना स्मार्ट हुआ छत्तीसगढ़, ये बताएंगे मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और शिव डहरिया। चर्चा सिर्फ सियासत की नहीं होगी, दिखेगी संस्कृति और संगीत की झलक भी। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो छेड़ेंगे मधुर तान। महासंग्राम 2023 से पहले छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सियासी मंच है राइजिंग छत्तीसगढ़। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर होगी राजनीति, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, कला, संस्कृति और तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास पर हर दल के नेता, हर क्षेत्र के दिग्गज साझा करेंगे अपना विजन और एजेंडा। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार सबसे बड़े मंच से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सवालों के जवाब पाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।